आइए अब हम लोग प्रश्नावली 7.2 देखेंगे। इसके पहले हम लोग 7.1 के सभी प्रश्न बना गए हैं, देख गए हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सब वीडियो जो है रखा हुआ है। और दूरी सूत्र पर जो पिछला चैप्टर था 7.1 उसको बनाया गया है। और डेरिवेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला और डेरिवेशन ऑफ सेक्शन फार्मूला दोनों का दोनों जो है यह भी क्लियर कर दिया गया है। तो दूरी सूत्र का प्रूफ और विभाजन सूत्र का प्रूफ भी उपलब्ध कराया गया है। तो आइए, यह जो चैप्टर है सेक्शन फार्मूला यानी विभाजन सूत्र पर आधारित है, उसको हम लोग क्या करते हैं, डील करते हैं। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, देख लेते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु हो, ये वाला दो बिंदु हो गया -1 7 4 -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में बांट देती है। क्या है इस क्वेश्चन में, एक रेखाखंड है, मान गए ए बी एक रेखाखंड है। उस रेखाखंड को कोई बिंदु है जो दो भागों में बांट देती है और प्रत्येक भाग का हिस्सेदारी जो है एक का 2 है और एक का 3 है। यानी एक अगर 2 सेंटीमीटर होगा तो दूसरा 3 सेंटीमीटर होगा। ये अगर 2 दूनी 4 सेंटीमीटर होगा तो ये 3 दूना 6 सेंटीमीटर, कुछ ऐसे है। ये रेशियो जो है सबसे छोटा रूप होता है ना। अब आ जाइए, तो एक रेखाखंड ले लेते हैं हम लोग। एक ए बी जो है रेखाखंड हो गई, क्या हो गई, ए बी रेखाखंड हो गया। इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -1 7 और इसका कोऑर्डिनेट दे दिया है 4 -3। एक बिंदु है कोई P ले लिए, कोई बिंदु P है। आप अनुमान से जो है उचित कहीं ले सकते हैं। यहाँ पे ले लिए कोई बिंदु P है जो इस रेखाखंड AB को अनुपात 2 और अनुपात 3 के रेशियो में क्या कर दी है, बांट दी है। यहाँ पे नामकरण कर लेंगे, ये M1 हो जाएगा और ये M2 हो जाएगा, क्योंकि सेक्शन फार्मूला में हम लोग देखे फार्मूला है M1x2 प्लस M2x1 बटा M1 प्लस M2। उसके बाद y कोटि पार्ट में जो है उसमें M1y2 प्लस M2y1 बटा M1 प्लस M2, यही आपका सेक्शन फार्मूला है। इसका प्रूफ जो है उपलब्ध करा दिया गया है, आप लोग उसको देख सकते हैं और अपना अनुभव बना सकते हैं। आइए देखते हैं। तो हम लोग क्या करें, डायरेक्ट निकालेंगे बिंदु P का नियामक, यही तो पूछ रहा है। जो बिंदु AB को दो पार्टों में कर रही है उस बिंदु का कोऑर्डिनेट निकाल देना है। क्या दो प्रकार का क्वेश्चन होता है कि यदि यहाँ पे कोऑर्डिनेट दे देता तो रेशियो पूछ लेता, रेशियो दे दिया है तो इसका कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। तो आइए इसकी कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बिंदु P का नियामक सेक्शन फार्मूला से बनाएंगे। तो फार्मूला क्या होता है आपका फार्मूला है M1x2 प्लस M2x1 बटा M1 प्लस M2 और y पार्ट में कोटि पार्ट में लिखिएगा तो M1y2 प्लस M2y1 बटा M1 प्लस M2। ये आपके हो गए सेक्शन फार्मूला। इसी फार्मूला का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इसका कोऑर्डिनेट निकालने वाले हैं। तो आ जाइए, M1 के मान कितना हो गया 2 गुना, इसमें कौन साइन छुपा रहता है, कोई साइन ना हो तो गुना छुपा रहता है, गुना का साइन है। x2 यानी दूसरा बिंदु में यहाँ पे देख लीजिए भुज का मान कितना हो गया 4, ये प्लस M2 कितना हो गया 3 गुना x1 यहाँ से ले लिए कितना -1 अब बटा M1 प्लस M2 यानी 2 प्लस 3, दोनों रेशियो को क्या कर देना है, जोड़ देना है। आगे बढ़ेंगे, M1 के मान क्या लेना है 2 गुना y2 देख लीजिए दूसरा बिंदु में कोटि का मान कितना हो गया -3 प्लस M2 कितना हो जाएगा, M2 यहाँ पे 3 हो जाएगा और गुने y1 यहाँ से ले लीजिए क्या हो जाएगा, y1 7 हो जाएगा बटा 2 प्लस 3 हो गए। ये आपके हो गए बिंदु सेक्शन फार्मूला पर जो है सेक्शन फार्मूला पर सेट कर दिए हम लोग, क्योंकि बिंदु P का जो है कोऑर्डिनेट निकालने का यही जो है सूत्र है। अब देखिएगा इसको बढ़ाइए, इसको जो है बढ़ाइए, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ दिखाई दे रहा होगा, देख लीजिए 4 दूनी क्या हो गया 8, 3 कम 3 तो -3, 8 -3 3 दो कितना कर दीजिए 5 जोड़ दीजिए, इधर आइएगा प्लस माइनस 3 दूनी 6 हो गया और 7 3 कितना हो गया 21 और 3 2 5 हो गया। अब इसको आगे बढ़ा लीजिए तो 8 में से 3 जाएगा कितना हो गया 5/5 और यहाँ से माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो कितना हो गया, आप इसको घटा लीजिए 15 6 21 15/5, इसको कटा लीजिए 5 से 5 एक मरतबे
और 5 तिहाई 15। तो इस प्रकार से हमारा कोऑर्डिनेट निकल गया कितना, 1 और 3। यही बिंदु P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 3। बिंदु P का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 1 3। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे। अब क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसको पहले देख लीजिए आप। चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिएगा इसमें कह रहा है बिंदु 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक रेखाखंड है जिसको 3 बराबर बराबर टुकड़ी कर दिया गया और जो बीच का जो दो बिंदु लिया जाएगा बीच का, उस दोनों का जो है कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक पूछ रहा है। तो देखिएगा यहाँ से यहाँ सर्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक रेखाखंड हो गया, ये रेखाखंड हम ले लिए ए और बी ले लिए। एक रेखाखंड हो गया ए बी। अब ए बी को जो है 3 टुकड़ी आपको कर देना है बराबर बराबर। तो अनुमान से क्या कीजिए, ले लीजिए, एक यहाँ हो जाएगा पार्ट, तो एक यहाँ हो जाएगा। लीजिए 2 बिंदु बीच में ले लिए, एक का नाम P कर दिए, एक का नाम Q कर दिए। इसी P और Q का क्या करना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। 3 हिस्सा हो गया, AP, PQ और BQ हो गया। और प्रत्येक पार्ट क्या है, बराबर है। 3 टुकड़ी कर दिया गया है और सब का रेशियो जो बताइए बराबर बराबर ना होगा तो अनुपात 1 और अनुपात 1 में होगा। अगर एक 5 सेंटीमीटर होगा तो तीनों के तीनों 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। जैसा कि बोला है सम त्रिभाजित, सम मतलब बराबर, त्रि मतलब 3, भाजित मतलब बंटवारा। 3 टुकड़े इसके किए गए हैं बराबर बराबर। तो विभाजित करने वाले 3 टुकड़े करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये बिंदु P होगा और Q आप दूसरा नाम भी रख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इस बिंदु का कोऑर्डिनेट जो है दे दिया है, कितना, 4 और इसका -1, और इसका कोऑर्डिनेट दे दिया है -2 और -3। अब देखिए आपको सेक्शन फार्मूला जो है सिर्फ 2 बिंदुओं दो अनुपात में कोई रेखाखंड बटा हो तभी लागू होता है, लेकिन यहाँ जो है 3 पार्ट में बटा है तो अभी सेक्शन फार्मूला 3 पार्ट वाला उपलब्ध नहीं है। अब जो है कोई रेखाखंड सिर्फ 2 भागों में बटा हो कुछ रेशियो में, उस पर ही सेक्शन फार्मूला जो अभी बताए हैं पहले नंबर क्वेश्चन में, उसमें आपको लागू होगा। उसमें क्या होगा, वहाँ पे लागू होगा। एक मिनट, चलिए तो यहाँ पे जो है 3 टुकड़ी हो गया है। क्या हो गया, 3 टुकड़ी हो गया। आप कैसे कीजिएगा, तो आप क्या कीजिए, आप ना P को अगर देख लीजिए यहाँ पे, तो Q का अंदाज कर दीजिए कुछ क्षण के लिए। तो P को देखिएगा तो आपको 2 हिस्सा बन जाएगा, एक AP हो जाएगा और एक BP हो जाएगा। तो BP से बड़ा हो जाएगा तो एक का एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अनुपात 2 ले लेंगे, इधर अनुपात 1 ले लेंगे, यानी M1 का यूज करेंगे 1 और M2 हो जाएगा हम लोग का अनुपात 2। यदि आपको मन किया Q को जो है हम लोग लेके मानेंगे P के अंदाज करेंगे तो ठीक है, Q भी तो निकालना ही है। तो यहाँ से आएंगे तो यहाँ से BQ क्या हो जाएगा, 1, और यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाएगा, अनुपात 2। तो दोनों फार्मूला जो है यही सेम फार्मूला जो है आप एक बार P को मानकर पहले और तब Q को मानकर बना सकते हैं। आइए पहले P पर ही विचार कर लेते हैं। तो हम लोग P के लिए देखते हैं। यहाँ से कह सकते हैं माना कि बिंदु P AB को, किसको, AB को 2 भागों में बांटती है, 2 भागों में बांटती है। अब रेशियो कितना हो जाएगा उसका, यहाँ देख लीजिए A से लेके P तक कितना हो गया, अनुपात 1, और P से लेकर यहाँ B तक कितना हो जाएगा, अनुपात 1 2 हो जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा आपका M1 और ये हो जाएगा आपका M2। तो चलिए बनाते हैं, क्या हो जाएगा आपका, ये M2 हो जाएगा। अब देखिएगा तो लिखते हैं ना, इसलिए बिंदु P का नियामक, तो सेक्शन फार्मूला आपको पता ही है, विभाजन सूत्र, अतः उस पर सेट कर दीजिए आप। तो चलिए पहले क्या होता है, M1, तो M1 कितना हो गया,
1 गुण x2, तो x2 यहां से ले लीजिए ना -2, अब प्लस यहाँ पे क्या होता है m2 कितना लेना है 2, तो 2 ले लिए और गुना करना होगा क्या x1 से, x1 यहां से लेंगे क्या 4, तो हो गया। आपको इसको ऐड कर दीजिए 1 + 2, दोनों रेशियो जो है एक बार यहाँ लेना है, आई कौन लेना है ये वाला लेना है, ये वाला अनुपात 2, तो 1 + 2 हो गया। अब आगे चलेंगे फिर लिखेंगे m1 के मान 1 और गुने y2 कितना हो गया -3 प्लस, तो अब m2 कितना हो गया 2 और गुने यहाँ से y1 कितना हो जाएगा -1। सेक्शन फार्मूला आपको ध्यान दीजिए, उसी के हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। तो आइए यहाँ पे थोड़ा बोर्ड चमक रहा होगा, हम थोड़ा डिस्टर्ब है, थोड़ा चल रहा है, तो ऐसा कीजिए यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, दिख रहा है यहाँ पे। अब देखिए अब इसको बनाइए, तो इसको बनाएंगे आप तो देखिए तो -2 हो जाएगा, अब प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया 3 हो गया, यहाँ से -3 हो जाएगा और यहाँ से 2 का -2 हो जाएगा, और ऐड कर लेंगे इसको नीचे वाले का कितना हो गया। अब फाइनल आप दे दीजिए रिजल्ट, माइनस प्लस माइनस होता है तो 6 हो जाएगा, 6 3 से भाग दीजिएगा क्या निकल गया आपका 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो -5 बटा कितना आ गया 3 आ गया, -5 बटा 3 आ गया। तो इसको आप क्या कीजिए देखिए, इसको क्या कीजिए देखिए, अब क्या कीजिए अब क्यू पर जो है विचार करने का कोशिश कीजिए कि क्यू का कैसे निकलेगा, क्यू का कैसे निकलेगा। तो ये तो बिंदु P का था जो आंसर बन गया, बिंदु P का आप लोगों ने निकाल दिया। अब हम लोग थोड़ा चलते हैं क्यू के पास, देखिएगा यहाँ से इसका तो अभी अभी निकाल दिया, आपको कितना निकाल दिया है 2 और -5 बटा 3 निकल गया। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, पहले ही समझा दिए कि क्यू निकालिएगा तो अगर माना कि बिंदु क्यू ए बी को 2 भागों में बांटती है और वो 2 भाग होगा ए क्यू और एक बी क्यू, तो यहाँ से ले लेना है अनुपात 1 का 1 2 इधर अनुपात 1, यानी m1 के मान लीजिएगा अनुपात 2 और m2 ले लीजिएगा 1, आप जैसे ही बनाए हैं वैसे बना लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे एक और बात ध्यान दे सकते हैं, ये तरीका तो हो गया खैर, और यहाँ पे एक और तरीका ध्यान देंगे आप, यहाँ इस बिंदु P को देखिए और बिंदु B को देखिए, तो देखिए तब B और P के बीच में ना है Q, क्योंकि ये दोनों पार्ट जो है बराबर बराबर है, यानी PQ और BQ क्या है बराबर है, देखना यहाँ है अनुपात 1। इसका मतलब तो यही हुआ कि बिंदु Q BP का क्या है मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु वाला कंसेप्ट लगा के हम लोग बना लेंगे, सस्ते में निपट जाएगा। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, आपको बिंदु Q का कोऑर्डिनेट निकाल कर दिखाते हैं। ये सब अब हटाने के बाद इधर लिख लिए होंगे, यहाँ तक हम लोग देख लिए हैं, तो यहाँ तक देख लिए होंगे तो हम हटा देते हैं इसको और Q का क्या कर देते हैं आपको निकाल कर दिखा देते हैं। तो यहाँ से देखिएगा, अब ये सब आवश्यकता खैर न रहेगा, आप रहने दीजिए बना हुआ है। तो यहाँ से देख लीजिए चूंकि बिंदु Q किसका BP का क्या हो गया मध्य बिंदु, यानी मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, तो अब तक सस्ता में नहीं पड़ जाएगा, इसलिए कहे बिंदु Q का नियामक। तो मध्य बिंदु का फार्मूला होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2, यानी दोनों के भुज के योग का आधा और दोनों के कोटि के योग का आधा। तो आ जाइए यहाँ से x1 कितना आ जाएगा इसका 2 अब प्लस इसका x1 कितना आ जाएगा -2 अब बटा 2। अब यहाँ इधर नजरअंदाज कर देना, इधर नहीं, यहाँ से बिना देखना है, और आगे बढ़ जाइएगा तो y1 इसका कितना हो गया -5 बटा 3 और इसका y2 कितना है -3। थोड़ा कैलकुलेशन आराम से कीजिएगा। तो अब देख लीजिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ ले लेते हैं हम लोग, तो 2 और माइनस कितना हो गया 2 और बटे के 2, और यहाँ से देख लीजिए तो -5 बटा 3 प्लस माइनस 3 और बटा कितना 2 रहेगा। अब देखते रहेंगे 2 में से 2 गया तो 0/2 हो गया। यहाँ से देख लीजिए -5 3 तिहाई 9, यानी -9 बटा नीचे 2 था, ये 3 अब नीचे आ जाएगा, कितना अब नीचे आ गया, अब ये
यहाँ 3 तिहाई 9 हो गया, अब -5 3 तिहाई 9, अब तो ये फ्रेश रूप से नीचे चला आएगा अपना गुना हो जाएगा नीचे। तो 2 में भाग दे, 2 से भाग दे 0 में, तो कितना आ गया 0 हो गया। यहाँ से आ गया -14, आप बाटा कितना आ जाएगा, तो 2 गुने 3, तो कटा लीजिए 2 से 2 सत्ते, तो इस तरह से आपका आ गया 0 और -7/3। 0 यहाँ काट दिए, दूसरे 7 हो गया, 7 हो गया -7/3। इस तरह से आपका आंसर हो गया। बिंदु Q का भी कोऑर्डिनेट आप लोगों ने निकाल दिया। इस तरह के बिंदु Q का हो गया, P का निकाल दिए, इसका कितना आ गया लिख लीजिए 0 और -7/3। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए।